नमस्कार दोस्तों। सीएचओ भर्ती 2020 एमपी में यहाँ पर निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ एमपी एनएचएम एमपी में लगभग 3800 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है मध्य प्रदेश में, वो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो चालू हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर 2020 रात को 11:59 और 59 रखी गई। इसके अलावा पदों की जो संख्या है वो 3800 है। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा होगा। यहाँ पर 8 तारीख का है इसकी जो लास्ट डेट है और 3800 पदों पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नई विंडो अपने पास, नया सरफेस अपने पास ओपन हो जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा आ रहा है कि 8 जो अक्टूबर है वो यहाँ पर लास्ट डेट है। जो मल्टीपल, मैं बता दूं, लोकेशन यहाँ पर रहेगी मध्य प्रदेश की। आप देख सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप आसानी से इस नंबर और mpcho@sams.co.in के माध्यम से आप कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक रूल बुक भी यहाँ पर जारी की है, जिसमें एनएचएम, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरी रूल बुक यहाँ पर जारी की गई है एनएचएम भर्ती सीएचओ 2020-21 के लिए। ये मध्य प्रदेश एमपी में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ये जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन रिटन टेस्ट सिलेक्शन के लिए होगा। यहाँ पर ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए है वो भी मैं बता देता हूँ। 3800 पोस्टों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 38 पोस्ट है जिसमें 27% जो पोस्ट हैं वो जनरल के लिए, जिसमें 1026 पद हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यानी कि 380, एसटी के लिए 20% 760, एससी के लिए 16% 608, ओबीसी के लिए 27% यानी कि 1026 पद। इसके अलावा पीएच कैटेगरी के लिए 6% यहाँ पर रिजर्वेशन देते हुए 228 पोस्ट यहाँ पे रखी गई। इस प्रकार से टोटल 3800 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन्होंने कहा कि प्लीज विजिट www.nrhmp.gov.in या www.sams.co.in पे आप जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, एग्जाम डेट है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, उनकी संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। दोस्तों 18 सितंबर से दोपहर 18 सितंबर 12:01 पे एएम पे ये ऑनलाइन आवेदन चालू होंगे और जिसकी जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर रात्रि 11:59 रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग with integrated certificate course in community health organization organized by Indian Nursing Council न्यू दिल्ली। यानी कि अगर या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया या आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है तो आप अप्लाई के लिए योग्य हैं। इसके अलावा द कैंडिडेट whose final year examination shall be held in 2020-21 सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल। यानी कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको प्रिंसिपल के माध्यम से एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन जो फॉर्मेट दिया हुआ उसमें। इसके अलावा द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में किया है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग में जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो बाकी है, जिसमें जो प्रोविजनल पोस्टिंग ऑफ सच कैंडिडेट एज इंटर्न सीएचओ इज टर्मिनेटेड। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर योग्यता रखी गई है कि यहाँ पर बीएससी या पोस्ट बीएससी या जिसने बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग की है किसमें, कम्युनिटी हेल्थ में, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद एमपी नर्सिंग काउंसिल इज मस्ट बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि सीएचओ पर पोस्टिंग मिलने से पूर्व आपको यहाँ पर जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एमपी नर्सिंग काउंसिल में होना अनिवार्य है। एज लिमिट 21 से 40 साल है। एज जो कंप्यूटेड की जाएगी वो कंप्यूट की जाएगी 1 जनवरी 2021 को। मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर विभिन्न कैटेगरीज को दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्लेरिफिकेशन है कि यहाँ पर लिखा गया कि 10th पास्ट सर्टिफिकेट या मार्कशीट शैल बी वैलिड रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर कंप्यूटिंग द एज, यानी जो 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर वैलिड जो है डॉक्यूमेंट माना जाएगा काउंटिंग के लिए। स्टाइफंड, सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कितना है मैं बता देता हूँ कि after selection a candidate shall be appointed to work as intern CHO and shall be paid stipend at the rate rupees 15,000 per month plus 7,500 per month performance based incentive. If a candidate fail to pass examination then his या her services will be terminated। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं बता दूं जो स्टाइफंड है 15,000 तो जो फिक्स है, इसके अलावा 15,000 के अलावा 7,500 जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यानी कि 22,500 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा ये तो है दोस्तों इंटर्न सीएचओ के लिए जो स्टाइफंड या सैलरी। अगर इंटर्न सीएचओ के बाद में आफ्टर पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सीसीएच एंड गेटिंग रजिस्टर्ड विद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल एंड शैल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तब उसको 25,000 रुपए फिक्स जो सैलरी है प्लस 15,000 परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 15 और 25 यहाँ पर हो गए लगभग 40,000 रुपए इनको सीएचओ को दिए जाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने सैलरी और स्टाइफंड और परफॉर्मेंस बस इंसेंटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें जो पहला पार्ट है इंटर्न सीएचओ जिसको 15,000 स्टाइफंड प्लस 7,500 रुपए परफॉर्मेंस बस इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर वो एग्जाम पास कर लेता है क्वालिफाइंग एग्जाम तो उसको 25,000 रुपए फिक्स सैलरी प्लस 15,000 परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। और एक 2 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो स्टाम्प पेपर पर 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सबमिट करना अनिवार्य रहेगा ज्वाइनिंग के समय। जी हाँ दोस्तों, रिजर्वेशन रूल्स जो मध्य प्रदेश के हैं वो अप्लाई होंगे। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन इसके लिए है कि कैंडिडेट विद बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी हु इज द सेल्फ स्पॉन्सर्ड कोर्स, अगर सेल्फ स्पॉन्सर्ड कोर्स करवा रही है या डिस्टेंस लर्निंग मोड से कोर्स करवा रही है तो वो इसके लिए योग्य नहीं होंगे, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की हो चाहे पोस्ट बीएससी नर्सिंग की हो। इसके अलावा कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स विदाउट इंटीग्रेटेड सीसीएच सर्कुलम, तो विदाउट सीसीएम सर्कुलम के जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है विदाउट इंटीग्रेटेड सीसीएच सर्कुलर के, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, इनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है। अगर कोई जाली दस्तावेज या झूठी सूचनाएं प्रोवाइड करता है या गलत सूचना देता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन जो प्रोसेस है, the examination and selection process shall be done in a completely fair and transparent manner. There is no possibility to given any benefit to overruling the process by any individual। यानी कि जो एग्जाम लगेगी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, एग्जाम बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन होगा। फॉर द सिलेक्शन ऑफ सीएचओ एमसीक्यू बेस्ड एंड ऑनलाइन रिटन टेस्ट, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो एमपी में सीएचओ के लिए जो वैकेंसी निकली है 3800 पदों पर, उसके लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। जो ऑर्गेनाइज कौन करेगी? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड SAMS HR एजेंसी, यानी कि जो सीएचओ 3800 पदों के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम होगी, रिटर्न एग्जाम होगी, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगी, वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगी। तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म आप भर सकते हैं 18 अक्टूबर 2020 से 8 अक्टूबर 2020 तक।
8 अक्टूबर 2020 से पहले आप इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस दी गई है कि पेपर किस हिसाब से आएगा। यहाँ पर आपसे 100 MCQs पूछे जाएंगे, क्वेश्चन विथ द ऑप्शन ऑफ 4 आंसर। आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक का 4 ऑप्शन दिया जाएगा और जिसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। मैं बता दूं वीडियो कंप्लीटली देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस प्रकार से यहाँ पर CHO MP की वैकेंसी निकली है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का वो मार्क्स के आधार पे होगा। इसके अलावा मिनिमम पासिंग जो मार्क्स है वो 40% यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू एन एल्डर कैंडिडेट और इवन इफ द persist in the case of DOB of the candidate obtaining the highest marks in 12th या हायर सेकेंडरी उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे निकल के आ रही है। अपन जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO MP की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया दोस्तों सभी चीजें। तो आप 18 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। रिजर्वेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी को। इसके अलावा जो सब हेल्थ सेंटर है मेरिट के आधार पर अलोकेट किए जाएंगे, अलोटेट किए जाएंगे और उनमें यहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा जिस पे CHO की यहाँ पर सर्विसेज दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह यहाँ पर पूरा अदर इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस वगैरह सब यहाँ पर दोस्तों दी हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अलावा एक कॉलेज लेटर हेड भी यहाँ पर दिया गया है कि जिसमें सर्टिफाइड कर रहे हैं जो पूरा जो परफॉर्मा है वो BSc और पोस्ट BSc नर्सिंग जो फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे ये डाला गया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन किया है कि जो डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग कर रहे हैं वो इसके लिए योग्य यहाँ पर नहीं होंगे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर CHO MP में 3800 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जिसमें मैंने आपको प्रत्येक बात यहाँ पर खुल के बताई किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। 100 MCQ पूछे जाएंगे, प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 मार्क्स का जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा। इसके अलावा किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। आप 18 सितंबर से 12 बजे से लेकर आप 8 अक्टूबर 2020 को रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ रहेगा। इसके अलावा कोई भी अन्य कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। BSc या पोस्ट BSc नर्सिंग वाला जो फाइनल कैंडिडेट है फाइनल ईयर वाला वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रिंसिपल का जो सर्टिफिकेट है वो निर्धारित प्रोफार्मा मैंने आपको बताया उसमें आपको अपलोड करना होगा। ये दोस्तों पूरे रूल्स थे। इसके बाद में अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से अपना यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे जिसमें लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर पूछा जाएगा जिसमें अपने को मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालने हैं। इसके अलावा जो अब ये तो उस कैंडिडेट के लिए है जो पहले लॉगिन कर चुका है। जिसने पहले लॉगिन नहीं किया है उसको यहाँ पर रजिस्टर्ड पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर्ड पे जैसे ही क्लिक करना करेगा तो यहाँ पर टाइटल्स जैसे कि सिलेक्ट किया मिस्टर या मिसेज, इसके बाद फुल नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, 1+3=4 यानी कि कैप्चा कोड वगैरह सारे यहाँ पर भर के आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपकी मोबाइल नंबर और जो मेल आईडी आपने दी है उस पे यहाँ पर एक आपको आपके जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो सेंड किए जाएंगे। इसके बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपके पास भेजे गए हैं वो उस पर क्लिक करके साइन इन करना है और आपको जो फॉर्म है आपका वो आप आसानी से फिलअप। तो दोस्तों ये थी पूरी जो जानकारी थी NHM CHO MP 3800 पदों के लिए। वीडियो पसंद आए